नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों दोपहर के टाइम से। इस टाइम मैं सिलाई करके उठी थी। उसके बाद यहाँ पर जितने भी कपड़े थे सबको हम अच्छे से रख रहे थे। आधा सिल के ख़त्म किए थे, आधा नहीं भी सिल पाए थे, तो सभी को हम रख देंगे। उसके बाद अभी शाम के टाइम भी हो रहे हैं तो साफ़ सफाई की टाइम भी हुआ, तो अभी यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं सबको रख देंगे। बच्चे लोग भी स्कूल से आते हैं ना, और यहीं पर रख देते हैं। जहाँ पर माँ बैठी होती है ना, वहाँ पर सारे सामान मढ़ा करके छोड़ देते हैं बच्चे। क्योंकि अभी ये छोटे हैं, इन लोग को हम बोलते भी हैं कि ऐसा नहीं करो बेटा, लेकिन ना ये लोग ऐसे ही कर देती है। लेकिन अभी छोटी है तो कुछ समझ नहीं पाती है, इसलिए हम कुछ नहीं कहते हैं। बस कहते हैं कि अपना काम अच्छे से करना चाहिए, बताते हैं उनको कि बैग कहाँ रखना चाहिए, लेकिन वो लोग सुनती नहीं है और ऐसे ही कर देती है बार बार। लेकिन कोई बात नहीं, काहे कि अभी छोटी है। माँ जहाँ पर रहती है ना, वहीं पर ही सारे सामान मढ़ा देते हैं। तो सभी बैग को इधर उधर टांग दिए जहाँ जहाँ पर रखना होता है। फिर ड्रेस व्रेस भी खोल के यहीं पर रखे थे। ड्रेस जब खोले ना तो उनका कपड़ा जो घर पर पहनते हैं वो अंदर था, लेकिन वो बाहर ला करके फिर पहने, ड्रेस खोल करके फिर मेरे ही जगह रख दिए थे। और ऐसे करते हैं बच्चे, क्योंकि अभी छोटे हैं। माँ मतलब दिन भर नहीं देखते हैं माँ को, तो आ करके एक बार माँ के पास बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं। कभी कभी ऐसे बहुत दुलार भी हो जाते हैं, तो वही टाइप का हो जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए जहाँ पर हम बैठे रहते हैं वहीं पर बैग ड्रेस सभी छोड़ करके चली जाती है खेलने के लिए। तो हम ऐसे ही उठ जाते हैं अपने काम से, फिर सबका बैग को इधर उधर हम रख देते हैं। तो चलिए, अभी शाम की झाड़ू लग रही है। अंदर की झाड़ू हम कर लिए थे और अभी बाहर की झाड़ू लगा रहे हैं। तो सुबह और शाम की इसी तरह से झाड़ू लगती है। बस शाम के टाइम में बाहर में कभी कभी झाड़ू नहीं लगाते हैं, नहीं तो सुबह में जैसा काम होता है वैसे ही शाम में भी हो जाता है। और यहाँ पर कटिंग फिटिंग का भी जो कपड़े होते हैं सब हम उठा करके रख देते हैं। एक बोरी में हम जमा कर रहे हैं ताकि उसको हम कभी यूज कर लेंगे तकिए उके बनाने में, इसलिए। और अभी रोहन के पापा को कुछ राहत मिली है इस टाइम में, तो वो घूर फिर रहे हैं। क्योंकि चोट मार से तो कुछ नहीं हुआ, उनके कमर में कुछ बदलाव नहीं आया था, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा। फिर डॉक्टर से दवा लिए, सुई लिए, 2 सुई लिए हैं। फिर डॉक्टर दवा दिए हैं तो वही सबको खा रहे थे। फिर कुछ आराम मिला है तो बोल रहे थे कि कल से अब अपना काम पर लग जाना चाहिए। तो ये घूम फिर रहे हैं ताकि अपना कमर सही हो जाए, लेकिन कमर को पकड़ा करके इधर उधर होते हैं। तो ऐसे अचानक हुआ था दोस्तों। ये काम के लिए सुबह में सभी काम किए थे, जो आप लोग तो देखते हैं रोज़ दिन की क्या न क्या कुछ तो करते रहते हैं ये। तो वही टाइप का कुछ ना कुछ काम कर ही रहे थे। फिर उसके बाद मैदा जब सानते हैं ना, वही टाइम में जो सानते हैं मैदा, तो वही टाइम में वो सानने के लिए बैठ रहे थे। तो उसी टाइम इनका कमर में अचानक से कुछ क्या बोलेंगे, मोच आने टाइप का चनक गया था। तो फिर वही बहाना, फिर ये सीधा नहीं हो पा रहे थे। फिर उसके वजह से ये बोल रहे हैं कि नस उस इधर उधर हो गया होगा किसी तरह से। तो नस जो पकड़ते हैं और अच्छे से कर देते हैं, बैठा देते हैं, तो वही आदमी को ढूंढ रहे थे तो कहीं नहीं मिले। फिर लौट करके घर आए तो शुरू दिन तो कुछ दवा ववा नहीं लिए थे। दूसरा दिन कुछ बदलाव नहीं हुआ। कई जगह सोटवाए, मालिश करवाए और किसी तरह से मतलब ठीक हो जाए कह करके कोशिश बहुत किए, लेकिन नहीं हुआ था। तो फिर वो शाम के टाइम में घर लौट के आए। फिर सुबह के टाइम में तो चल नहीं पा रहे थे। फिर गए थे फिर से सोटवाने के लिए, जो गांव के बगल में है आदमी सोटने वाला, तो उन्हीं के पास गए थे। फिर सोट दिए। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए थे तो फिर कुछ हल्का भी लगा है। और फ्रेंड्स, ये शाम के टाइम है तो आज ना बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा था। ये बेसन मैदा उदा सान करके रखे थे, इनको अचानक से दर्द हुआ तो फिर ये काम सब भी हो रहा था। तो यही मैदा को ये सान रहे थे, तो सान करके रखे हुए थे, उसको हम फ्रिज में रखे थे। तो अच्छा है, तो ये नुकसान होने से अच्छा है कि हम लोग कुछ बना करके खा जाए। इसलिए हम नुकसान से बचाने के लिए मतलब ये सब को हम बना रहे हैं पूड़ी, और अभी सभी कोई खा लेंगे। तो शाम के टाइम है ये।
यहाँ पर हम पूड़ियाँ एक साथ बेल लिए हैं। उसके बाद देखिए तेल भी हम डाले थे कढ़ाई में, तो वो गरम, ये होटल वाला कढ़ाई है दोस्तों, तो थोड़ा कचड़ा लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये होटल में रहता है ना, तो फिर जल्दी जल्दी साफ़ नहीं हो पाता है, तो ये थोड़ा काला काला सा नज़र आ रहा है। और होटल में जो यूज़ होता है तेल, वही वाला तेल है, तो तेल भी थोड़ा काला लग रहा होगा। तो ये होटल का है, तो फिर आप जानते ही हैं कि होटल में जल्दी मतलब साफ़ सफाई नहीं होती है, बहुत लंबे टाइम के बाद होता है साफ़ सफाई। और यहाँ पर हम बनाए थे चना और आलू की सब्ज़ी। जब ना हमारा होटल बंद हो जाता है और सब काम जारी रहती है और अचानक से बंद हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान की सामना करना पड़ता है। तो लगभग हमारा 1,000 का लगभग हमारा नुकसान होने वाला था, लेकिन हम बचा लिए, क्योंकि मैदा को जो साने थे ना, उसको हम रोटियां बना करके फिर पूड़ियाँ बना करके खा गए। और जो चने थे तो उसे तो एक चना तो बच गया, लेकिन जो छोले के लिए हम करते हैं बॉयल, तो वही वाला बाकी था, तो वो ना ख़राब हो गया, उसको फेंक दिए। तो वो नुकसान तो हो ही गया, लेकिन जो बचने वाला था वो बच गया। और उसके बाद देखिए ये सुबह का टाइम है, चाय पानी पी लिए थे, तो कोयला भी हमारा ख़त्म हो गया था, तो ये फ़ोन किए थे, फिर ला दिए वो, तो वही सब अंदर कर रहे हैं। इनका कमर तो कुछ राहत मिली है, दवा ववा खाने के बाद सुई भी लिए थे, तो राहत मिल गई है। तो लेकिन डॉक्टर बोले हैं कि ज़्यादा वज़न नहीं उठाना अभी, तो ये नहीं उठा रहे थे, बच्चे ही काम कर रहे थे सभी मिल कर के। और मैं खाना वाना बना रही थी, क्या घर के काम कर रही थी, इसलिए मैं नहीं कर रही थी। यहाँ पर बच्चे हैं, चांदनी है, प्रीति है, और ये एक हमारा जो रोज़ आता है हमारे घर पर देवर जी हैं, तो वो सभी हेल्प कर रहे हैं हमारे। और उसके बाद देखिए सारे कोयला अंदर करने के बाद हमारा मशीन भी ख़राब था, तो बोल रहे थे कि चलो उसको भी देख देते हैं, अभी टाइम है, उसके बाद फिर से होटल के काम पर लग जाएंगे। आज अच्छा लग रहा है इनको, तो बोल रहे हैं कि होटल खोलेंगे तो जल्दी से इसको बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मशीन ख़राब हो गई थी, साफ़ सफाई भी बहुत दिनों से नहीं किए थे। हम करते हैं, लेकिन उतना बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। ये खोल के पूरा एक एक करके साफ़ कर देते हैं, ब्रश उरश से, साफ़ी से, उसके बाद तेल उल डाल देते हैं, तो वही कर रहे थे। तो एक सामान भी ख़राब हो गया था हमारा, तो उसको भी चेंज करना था, तो ये बोले कि चलो नया लाए हैं तो चेंज कर देते हैं, चेंज भी कर देंगे। और जितने भी कचरा होते हैं ना, जब सिलाई करो तो कैसे बैठ जाता है कचरा, वो तो मुझे भी नहीं पता, तो वही हो गया था। तो ये साफ़ सफाई अच्छे से कर रहे थे। इधर चांदनी पानी भर रही है, फिर बर्तन वर्तन धोने का है, और मैं यहाँ पर बैठी हूँ सब्ज़ी कट करने के लिए। सभी साफ़ सफाई की काम हो गई थी, उसके बाद हम बैठ गए हैं अपना हाथ पैर धो के। यहाँ पर हम अभी बनाएंगे सब्ज़ी। तो उस दिन हम बाज़ार गए थे दोस्तों, आप लोगों को हम दिखाए थे भी। उसके बाद हम कुछ सब्ज़ी लेकर के आए थे। तो देखिए यहाँ बोदी है, फिर गोभी का साग है, और क्या क्या लाए थे। तो आजकल ना कितनों भी सब्ज़ी लाओ, लेकिन इस तरह का सब्ज़ी मतलब जल्दी सूख जाता है, वही टाइप का हो गया है। ये बोदी भी थोड़ा गलने लगा है, तो वही सब हम छांट देंगे, और ये साग को पहले पकाएंगे, क्योंकि साग गल जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। और साग बहुत दिनों के बाद खाते हैं ना, तो अच्छा लगता है, इसलिए हम कभी बाज़ार जाते हैं तो कुछ ना कुछ साग हम लेकर के आते हैं। और आलू और गोभी की साग, हम ये फूल गोभी वाला साग है, इसको खाने से ऐसे आयरन की भी पूर्ति होती है और अच्छे लगते हैं खाने में। सबसे ज़्यादा मतलब इसमें आयरन सबसे ज़्यादा तो पालक में मिलता है, लेकिन इसमें भी आयरन मिलता है बोलते हैं, तो इसलिए खाना चाहिए कभी कभी। तो इस साग को ना सभी को पसंद है हमारे घर पर। और कट कर लिए थे, और धोने के लिए हम बाल्टी में डाल देंगे, अभी नहीं डाले हैं, पानी ले आए हैं धोने के लिए। यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, तेल डाल देंगे थोड़ा सा, और लहसुन वसुन छीले हैं। इस कढ़ाई में ना हम कुछ बनाए थे रोहन के पापा के लिए, बड़ी और प्याज की, तो वही वो खा करके चले गए। जब भी उसका तबीयत सही हो जाए और तबीयत ख़राब ना रहे कभी ना, तो वो काम पर ही लगे रहते हैं, तो वो चले गए। कुछ सामान घट गया है होटल में, तो वो लाने के लिए गए हैं, और अभी हम खाना सब्ज़ी बना रहे हैं। तो लहसुन भी छीले थे, मिर्चा भी डाल देंगे और प्याज, और इसको भूंज करके फिर हम इसमें डालेंगे साग। तो धोने के लिए यहाँ पर डाल देते हैं। टमाटर भी है, देखिए छोटा छोटा साइज़ में 2-3 टमाटर है, इसको हम धो लेंगे। उसके बाद हम
डालेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद बताइएगा कमेंट में ज़रूर कैसा लगता है हमारा वीडियो। तो चलिए प्याज को भूंज लेते हैं, साथ में हम साग को भी धो लेंगे अच्छी तरह से। तो ये साग है ना, तो इसमें दावा हुआ भी पड़ता है, इसलिए हम अच्छे से धो लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ डाल देते हैं। तो देखिए साग हम डाल दे रहे हैं कढ़ाई में, इसको छौंक देंगे। और फ्रेंड्स आज हम ना यहाँ पर अचानक से चूल्हा जलाए हैं, क्योंकि कभी कभी अचानक से गैस भी ख़त्म हो जाती है, वही टाइप का हुआ था। तो फिर आज हम इसमें अचानक से चूल्हा जलाए, तो फिर लिपाई पुताई भी नहीं हुआ। तो ख़राब लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना, लेकिन अचानक से हो गई थी इसलिए। तो चलिए आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।